ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। हम स्वयं ही सुख स्वरूप हैं। सुख बाहर नहीं है, बाहर के पदार्थों के आश्रित नहीं है। अंतर्दृष्टि करने मात्र से हम उत्तम सुख को पाते हैं, उत्तम स्वास्थ्य को पाते हैं। इस अनुभव को शब्दों की, अंकों की आवश्यकता नहीं है। इंद्रिय ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। कुछ स्मरण करने की आवश्यकता नहीं है। सब जीवों को अपने शरीर में जो सुख दुख की स्थिति है वह अनुभव में आती है, पर बहिर्मुख रहकर ये जीव मूर्त पदार्थों को ही देखता जानता रहता है। उसी से उसकी संसार में यात्रा होती है। मूर्त से बंधता है, मूर्त से प्रभावित होता है और शरीर में नाना सुख दुख रूप संवेदना उत्पन्न होती है। वही संसार का स्वरूप है। और जब मूर्त पदार्थों को देखना जानना छोड़कर जीव स्वयं अपने से ही युक्त होता है तो वह संसार सागर को पार करता है। परमात्मा होकर अनंत काल सुख से रहता है। अपने ही विस्तार से युक्त रहिए। यहाँ जो भी संवेदना मिलती है उसको अमृत रूप जानकर अत्यंत प्रीति से भोगिए। भले ही शरीर में वेदना क्यों न हो, उसको भी अत्यंत रोचक भाव से भोगना है। और इस प्रकार बाहर के मूर्त जगत से विमुख रहना है। बाहर के मूर्त जगत को देखकर ही जीव में नाना राग आदि दोषों की उत्पत्ति होती है। जीव सब प्रकार के पाप परिणामों को आगे पीछे करता है, नाना कसाय रूप परिणाम करता है। सारे विकारों और सारे दुखों का मूल मूर्त पदार्थों को देखना जानना है। जिनमें किंचित भी सुख नहीं है, ऐसे मूर्त पदार्थ ही इंद्रिय ज्ञान में सुख दुख रूप से अनुभव में आते हैं और जीव उनको सुख का कारण मानकर उनसे निरंतर युक्त रहता है। यही संसार का स्वरूप है। कोई अल्प बुद्धि वाला है कि कोई तीव्र बुद्धि वाला है, दोनों ही बहिर्मुख रहकर संसार में रुलते हैं, अस्वस्थ होते हैं, शरीर में नाना प्रकार की वेदनाओं को भोगते हैं और जन्म मरण करते रहते हैं। मनुष्य भव तो कभी कदाचित पाते हैं, अन्यथा तो तुच्छ योनियों में ही बारंबार जन्मते और मरते हैं। अति अल्प आयु को पाकर बारंबार मरते हैं। शूद्र जीव जंतु रात दिन क्षुधा निवृत्ति के लिए ही प्रयत्न करते रहते हैं या फिर निद्रा मूर्छा में रहते हैं। कोई जीवन का उत्तम सुख नहीं पाते हैं।
हमें बस अपनी मूर्त को ही सुख स्वरूप मानकर उससे युक्त रहना है। अपने लिए अपनी मूर्त ही परमात्मा की मूर्त है। लोक में जीव अपनी मूर्त को परमात्मा रूप से नहीं देखते हैं। इस प्रकार वास्तव में वे कभी परमात्मा की आराधना नहीं करते हैं। पर परमात्मा तो आज तक हमारे ज्ञान में ज्ञात हुआ नहीं है, आगे भी होने वाला नहीं है। जो जीव अपने सन्मुख होकर जन्म मरण से मुक्त होकर अमूर्त हो गए हैं, वे किसी प्रकार हमारे ज्ञान के विषय नहीं बन सकते हैं। न वे जगत को जानते हैं, न वे जगत के जानने में आते हैं। वे अपने सर्वांग में सुख को भोगते हैं। हमें भी अपने ही अमूर्त शरीर से युक्त रहकर सुखी रहना है, स्वस्थ रहना है। यही मोक्ष मार्ग है और मोक्ष का स्वरूप है। इसका अनुभव करके देखिए। अंतर्दृष्टि कर अपनी मूर्त से युक्त रहकर देखिए। बिना अनुभव के किसी बात की परीक्षा नहीं हो सकती है। मोक्ष मार्ग की परीक्षा स्वानुभव से ही होती है। आत्म रूप अनुपम अद्भुत याई लखे भव सिंधु तरो। अपना रूप ही अनुपम है, अद्भुत है। इसी का अनुभव कर संसार सागर को पार करना चाहिए। इसके विपरीत मूर्त पदार्थों को देखने जानने से हम संसार में ही परिभ्रमण करते हैं। मूर्त पदार्थों को देखने जानने से बद्ध मोहिनी कर्म का उदय होता है और मोहिनी कर्म के उदयानुसार राग द्वेष की प्रवृत्ति होती है। राग द्वेष स्वयं आकुलता रूप है और उनसे नूतन मूर्त कर्मों का बंध होता है। उससे पुनः पुनः मूर्त शरीर प्राप्त होता है जो बंधन रूप है और जिसके होने से हम बाह्य जगत से प्रभावी होते हैं। मूर्त शरीर का संबंध नहीं हो तो फिर हम मूर्त पदार्थों से प्रभावित नहीं होते हैं। मूर्त पदार्थों से प्रभावित होना ही परतंत्रता है और उनसे किसी प्रकार प्रभावित नहीं हो वही स्वतंत्रता है। जब मूर्त शरीर प्राप्त नहीं होता तो उसके अभाव में हम मूर्त से प्रभावित नहीं होते हैं। किसी मूर्त पदार्थ की आवश्यकता भी नहीं होती है। वही जीव की शुद्ध अवस्था है जहाँ वह सर्वांग सुख का अनुभव करता है। हमें अपने दैनिक जीवन में इंद्रिय ज्ञान कम करते जाना है और इस प्रकार कम करते करते इंद्रिय ज्ञान पर पूरी तरह विजय पा लेना है और जिनेंद्र हो जाना है, परमात्मा हो जाना है, मूर्त शरीर के बंधन से मुक्त हो जाना है। लोक में शरीर के रूप में केवल मूर्त शरीर ही प्रसिद्ध है और जिसको अशुचि कहा जाता है। और इसके विरुद्ध इसी में मिला हुआ अमूर्त शरीर है, वही वास्तव में परमात्मा का रूप है।
उससे प्रीति हो तो भव भ्रमण समाप्त हो जाता है। हमारा आराध्य परमात्मा, हमारा राम या महावीर अपनी मूर्त है जो अमूर्त है। उसका संवेदन किया जाए तो भव भ्रमण नहीं होता है। मूर्त का प्रतिपक्ष अमूर्त है और अमूर्त केवल अपना स्वरूप ही वेदन में आता है। हमारा अमूर्त शरीर ही परमात्मा है। उसकी आराधना करना, उसका संवेदन करना ही देव दर्शन है, देव आराधना है, देव का स्मरण है। परलोक में परमात्मा की ही प्रसिद्धि है। पराश्रित भाव ही रहता है। कोई राम को याद करता है, कोई जिनेंद्र को याद करता है, कोई अल्लाह को याद करता है, कोई ईसा को याद करता है। पराधीन ही रहते हैं। अपने को याद करना वह स्वाधीन रहना है, स्वावलंबी रहना है। जिसका चित्त पर परमात्मा की भक्ति में ही अनुरक्त रहता है, उसको मोक्ष दूर से भी दूर है। इसलिए सारा जगत पर परमात्मा का स्मरण करने पर भी संसार में नाना दुखों को भोगता है, दुखों से मुक्त नहीं होता है। परमात्मा का स्मरण करना योग्य है, पर वह आराध्य परमात्मा अपनी चिन्ह मूर्त है। आपाद मस्तक जो सुख स्वभावी है, उसी को राम कहिए, उसी को महावीर कहिए, उसी को जिनेंद्र कहिए। और उसके साथ युक्त रहने से हम साक्षात राम होते हैं, महावीर होते हैं, जिनेंद्र होते हैं। पूर्ण आनंद को पाते हैं, शाश्वत सुख को पाते हैं। ये केवल पढ़ने लिखने जैसा नहीं है, इसको अनुभव से सिद्ध करना चाहिए। अंतर्दृष्टि कर अपनी मूर्त के सन्मुख ठहरना चाहिए। अपने ही विभिन्न भागों का ऐसा संवेदन करना चाहिए और होने वाले अनुपम सुख को भोगना चाहिए। परमात्मा सुख को भोगना चाहिए, जिससे हमारी संसार यात्रा का अंत आ जाता है। हम भवसागर को पार कर लेते हैं। धर्म करना ही इष्ट है तो यथार्थ धर्म करिए, और वह यथार्थ धर्म अपनी चिन्ह मूर्त को धारण करना है। अपने चिन्ह मूर्त के सन्मुख रहकर उसका संवेदन करना है, उसी को चेतना है। चेतन का ही अनुभव संवेदन होता है, अचेतन का किसी प्रकार अनुभव संवेदन नहीं होता। उसका शुष्क इंद्रिय ज्ञान होता है, जिसका फल घोर दुख रूप अनुभव में आता है। मूर्त की चकाचौंध से ही अपने को मुक्त करना है। विषय सुख भोगना जीव के हित में नहीं है, उससे संसार दीर्घ होता है। भौतिक जगत से विमुख रहना है। भले वह इंद्रियों से कितना ही सुखद अनुभव में आता हो, उससे हम अपने परमात्मा रूप से विमुख रहते हैं, अपने उत्तम सुख से विमुख रहते हैं। साधु संत नेत्र बंद कर अपनी मूर्त से युक्त रहकर ही उत्तम सुख
को भोगते हैं। और जो गृहस्थ हैं उनके लिए भी यही योग्य है कि वे नेत्र बंद कर अपनी मूर्त से युक्त रहें, और निरंतर नहीं भी रह सके तो कम से कम प्रातः उठते ही और रात्रि को सोते समय अपनी मूर्त से अवश्य युक्त हों, तो सहज ही उनको ऐसा अनुभव होगा कि सारा दुख बहिर्मुखता से है, सारी आकुलता बहिर्मुखता से है, नाना कसाय और पाप परिणामों की उत्पत्ति बहिर्मुखता से है, और सर्व सुख की उत्पत्ति अपने सन्मुख होने से है। अपने सन्मुख होने से जीव पूर्ण स्वस्थ रहता है, उत्तम स्वास्थ्य के सुख को भोगता है, सर्वांग शरीर वेदना रहित रहता है, वेदना रहित रहता है। इतना ही नहीं है, सर्वांग शरीर में अनुपम सुख अनुभव में आता है, जिसकी सानी पूरे लोक में नहीं है। जिस सुख को राजा महाराजा धनपति भी नहीं भोग सकते हैं, उस सुख को सर्व परिग्रह का त्यागी साधु संत या कोई धर्मात्मा ग्रस्त अपने सन्मुख होकर भोगता है। वही राग द्वेष और पाप परिणामों से मुक्त रहता है और अद्भुत शांति, अद्भुत सुख, अद्भुत स्वास्थ्य को भोगता है, परावलंबन से मुक्त रहता है। जीने के लिए फिर उसको विशेष अर्थ की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वह अपने से युक्त रहकर ही उत्तम सुख पा लेता है, उत्तम स्वास्थ्य को पा लेता है। ये स्वानुभव ही आहार होता है, औषधि होती है, रसायन होता है। जो मुक्त हो गए हैं ये परमात्मा कोई आहार जल का सेवन नहीं करते हैं। मूर्त शरीर ही नहीं है तो वहाँ न आहार का उपयोग है, न जल का, न मकान का, न वस्त्र का। ऐसा वास्तव में हर जीव का स्वरूप है, पर अनादि से एकाधिक इंद्रियां प्राप्त कर यह बहिर्मुख रहकर भौतिक जगत में सुख के भ्रम से अपने से च्युत रहता है, अपने सुख को नहीं पाता है। महासुखवान होकर भी नाना दुख भोगता है, स्वभाव से अंतर में परमात्मा होकर भी संसारी रहता है, मूर्त से बंध कर नाना दुख भोगता है। जहाँ मूर्त शरीर का बंधन है वहीं क्षुधा है, त्रसा है, रोग है, बुढ़ापा है, और क्या दुख नहीं है। विनाशी होता है, बार बार मरता है और जन्मता है। इसलिए योग्य यही है कि हम अपनी मूर्त से युक्त रहें। ध्यान सत्र के दौरान आपको अपना मुख अपनी ओर रखना है, सिर से पैरों तक अपनी मूर्त से ही युक्त रहना है। इसी में यात्रा करना है। इसी के विभिन्न भागों में जो भी संवेदना मिलती है उसको भोग कर ही संतुष्ट रहना है, तृप्त रहना है। और ये अपना स्वरूप है, अपनी निधि है, जिसमें हम मूर्त का आश्रय बिल्कुल नहीं करते हैं। सिर से पांव तक मूर्त भी है और अमूर्त भी है। इंद्रिय द्वारों से मूर्त ज्ञात होता है और स्वसंवेदन चक्षु से अपना ही अमूर्त रूप अनुभव में आता है। ये दो की यहाँ मिलावट है, इन दोनों को ही यहाँ ध्यान लाकर अलग करना है। और एक बार मूर्त के बंधन से हम मुक्त हो जाते हैं तो अनंत काल फिर सुख से ही रहते हैं।
केवल स्थूल मूर्त शरीर का ही बंधन नहीं है, सूक्ष्म कारण शरीर का भी बंधन है। जो आयु पूरी होने के बाद यदि वह कारण शरीर को हमने नष्ट नहीं किया है तो वह कारण शरीर ही नूतन शरीर को उत्पन्न करता है। उसी कारण शरीर को विधाता नाम है। वही जीवों को संचालित करता है। अचेतन होकर भी वह जीव के नाना आगादिक परिणामों में निमित्त होता है, नाना शरीरों की रचना करता है। यह मूर्त की ताकत अतिशय है। उस पर ही हमने विजय पाना है। उसके लिए मूर्त पदार्थों को उपयोग में लेना बंद कर अपनी चिन्ह मूर्त को ही अनुभव में लेकर रहना है। फिर मूर्त पदार्थ जो विधाता संज्ञा को प्राप्त है, जिनसे सारा जगत प्रभावित होता है, यह जीव उससे अप्रभावी हो जाता है और मुक्त होकर शाश्वत उत्तम सुख को भोगता है। अपनी मूर्त हमें परिचित है, उसको किसी सहाय की आवश्यकता नहीं है। अपने मुखमंडल को लक्ष्य में लीजिए। जैसे हवा में कोई रंग नहीं है फिर भी उसका अस्तित्व है, वह नेत्रों के अतिरिक्त स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा ज्ञात होती है। ऐसे अपनी मूर्त में कोई रंग नहीं है, किंतु वह स्वसंवेदन से अपनी मूर्त अनुभव में आती है। स्वसंवेदन से ही उसका अनुभव करते रहना है। अपने ध्यान को अपने गर्दन के भाग पर लाइए। हर भाग में या तो आराम है या वेदना है, तीसरी कोई गति नहीं है। और आराम का रहना ही स्वस्थ रहना है। तो संपूर्ण शरीर में आराम हो, वेदना नहीं हो तो हमें सुख लगता है, और वह सुख जब अंतर में ही ठहरते हैं तो वह उत्तरोत्तर अधिक अनुभव में आता है। धड़ भाग पर आइए। हमारा प्रयास हो कि हम मूर्त पदार्थों को नहीं देखे जाने, जिनको आजीविका संबंधी कुछ श्रम करने की आवश्यकता नहीं है, उनको अब मूर्त पदार्थों की जानकारी करना बंद रखना चाहिए। न अखबार पढ़ना चाहिए, न टीवी देखना चाहिए। बाहर के समाचारों से अपने को मुक्त रखना चाहिए, तभी वे मन की कोलाहल से मुक्त रहकर अपने उत्तम सुख को भोग सकते हैं। बाहर की जानकारी से अपने को मुक्त रखिए, तभी अंतर में गुप्त रहकर आप अपने उत्तम सुख को भोग सकते हैं। अपने ध्यान को अपनी दाहिनी भुजा पर लाइए। जीव का सुख अचेतन मूर्त पदार्थों के आश्रित नहीं है, उनके ज्ञान के आश्रित भी नहीं है। जीव स्वयं ही सुख स्वरूप है, उसका हर अंग हर उपांग सुख स्वरूप है। अपनी मूर्त अपना अमूर्त शरीर अत्यंत पवित्र है, पर वह मूर्त में मिला है और इंद्रियां होने से हम बहिर्मुख रहकर अपने उत्तम सुख स्वरूपी शरीर का संवेदन नहीं करते हैं, और उसी कारण से यह जीव लोक संसार में नाना दुख भोगते हैं। फिर अनपढ़ हो कि पढ़ा लिखा हो,
जहाँ इंद्रिय ज्ञान से जीता है वह नाना दुख को भोगता है। अपने ध्यान को अपनी बाईं भुजा पर लाइए। जब अपने मूर्त से युक्त रहते हैं तो कर्म बंद नहीं होने से फिर सर्वांग में किंचित भी वेदना होना शक्य नहीं है। वहाँ सर्वांग में अनुपम आनंद का ही भोग होता है। वही स्थिति अच्छी स्थिति है। दाहिना पैर बायां पैर लोग बाहर में देवी देवताओं की आराधना करते हैं, पर आप ही अपने मूर्त ही देव या देवी के रूप से आराधना नहीं करते हैं। वही वास्तव में ठगाए जाते हैं। अपनी महिमा अपरंपार है और पर की महिमा करने में हम अपनी महिमा को भुला देते हैं। अपने से युक्त नहीं रहते हैं और सुख के बजाय दुख भोगते हैं। पर परमात्मा की आराधना करने वाला वास्तव में शुद्ध नास्तिक है और अपने मूर्त की आराधना करने वाला ही शुद्ध आस्तिक है। अपने अस्थि की मस्ती में जो रहते हैं वे आस्तिक हैं और पर परमात्मा का ही स्मरण करते हैं, आराधना करते हैं। वे लोक में भले ही धर्मात्मा नाम पाते हों, पर वे उत्तम सुख से वंचित ही रहते हैं, नाना दुखों को ही भोगते हैं। अपने ध्यान को अपने पीठ पर लाइए। अपना सुख अपने शरीर से परे नहीं है, तो अपनी मर्यादा इतनी है कि हम अपने शरीर से परे नहीं देखें, बहिर्मुख नहीं हो। बहिर्मुखता ही कुशीलता है। बहिर्मुख जीव शोभा को प्राप्त नहीं होते हैं। अंतर्मुख मुद्रा ही शोभा को प्राप्त होती है, जो स्वानुभव की मुद्रा है। तभी जीव सर्व रोगों से, सर्व कष्टों से मुक्त होकर परमात्मा होकर अनंत काल रहता है। जो भी परमात्मा हो गए हैं वे पुनः अवतार नहीं लेते हैं, इस अशुद्ध शरीर में जन्म नहीं लेते हैं, दात्रसा आदि कष्टों को नहीं भोगते हैं। वे लोग के साथ किंचित भी व्यवहार नहीं करते हैं। हमने किसी परमात्मा को जगत के जीवों से व्यवहार करते नहीं देखा है। वे वास्तव में जगत को देखते जानते नहीं हैं। देखने जानने की उनके पास मूर्त इंद्रियां भी नहीं है और देखने जानने की वास्तव में आवश्यकता भी नहीं है। और जो देखते जानते हैं वे ही संसार में नाना दुख भोगते हैं। अपने मूर्त का अनुभव करते हुए ही रहिए, उत्तम सुख को भोगते हुए रहिए। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है।